पंजाब 2027 चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कभी साथ रहे अकाली दल और बीजेपी के रिश्तों पर एक बार फिर से चर्चा है। बादल की पीएम से मुलाकात के बाद शुरू हुई अटकलें अब हरसिमरत कौर बादल के एक बयान से और तेज हो गई। बीजेपी की तरफ से फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने के संकेत हैं। ऐसे में सवाल बढ़ा कि क्या पुरानी साथी फिर साथ आएंगे या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। जिवें दिल्ली तो तुहाडे विकास ते तरक्की दे काम होंदे सी, एक बार फिर वो विकास ते तरक्की दी पंजाब विच नींव रखी जाए। कोई भी आग हो उसे बुझाने का काम, उसे ठंडे करने का काम बीजेपी खुद करेगी। पंजाब में जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासत के रंग और समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इस बीच पंजाब में चुनावी बिसात बिछाने के साथ साथ एक बार फिर पुराने साथी चर्चा में हैं और 2027 से पहले अकाली दल बीजेपी गठबंधन की खबरें सियासी चर्चा का विषय बन गई हैं। जब अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, तब अकाली और बीजेपी गठबंधन के बीच सियासी अटकलें लगाई जाने लगी थी। लेकिन जब संगरूर में अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी अटकलों को और हवा दे दी है। हरसिमरत ने ऐसा इशारा किया कि सवाल उठने लगा, क्या 2027 के चुनाव से पहले अकाली दल और बीजेपी फिर साथ आने वाले हैं। बोलना मेरा फर्ज नहीं है, सो मैं अपनी दबान दब लैंदी हां, थानू आपे ही पता लग जाऊगा। गुरु साहब कृपा करन, सानू लोकिया बल बख्शण, इहो जे समझौते होन जिवें दिल्ली तो तुहाडे विकास ते तरक्की दे काम होंदे सी, एक बार फिर वो विकास ते तरक्की दी पंजाब विच नींव रखी जाए, जिहदे नाल लोकां दा फायदा होए ते पंजाब दा फायदा होए। हरसिमरत कौर के इस बयान में सीधे तौर पर बीजेपी का नाम तो नहीं है, लेकिन ऐसे गठबंधन होते हैं कहकर उन्होंने पंजाब की सियासत में एक बड़ा सस्पेंस जरूर छोड़ दिया है। उधर हरसिमरत से पहले अकाली नेता विक्रम सिंह मजाटिया ने भी बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर साफ इनकार न करते हुए इंतजार की बात कही थी। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫੇਰ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। जिस दिन होगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ नहीं ਲੁਕਾਉਂਗੇ। अकाली नेता के बयानों से भले ही सियासत में बीजेपी अकाली गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हों, लेकिन बीजेपी का रुख अभी अलग दिखाई देता है। बीजेपी नेता लगातार संकेत दे रहे हैं कि पार्टी पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। डबल इंजन की मैं बात करता हूं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब कहते हैं। डबल इंजन का मतलब ये नहीं है कि दो इंजन जुड़ेंगे। डबल इंजन का मतलब सेंटर सरकार और सूबा सरकार। कोई भी आग हो उसे बुझाने का काम, उसे ठंडे करने का काम बीजेपी खुद करेगी। एक तरफ बीजेपी का सोलो प्लान तो दूसरी तरफ अकाली दल का अलायंस सिग्नल। ऐसे में सवाल है कि क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या पर्दे के पीछे बातचीत का रास्ता खुल रहा है। वैसे भी दोनों दलों का रिश्ता पंजाब की राजनीति में नया नहीं है। साल 1997 में अकाली दल और बीजेपी साथ आए थे। इसके बाद करीब 2 दशक तक दोनों दल साथ रहे, लेकिन वक्त बदला और 2017 में गठबंधन सत्ता से बाहर हुआ और फिर 2020 में कृषि कानून के मुद्दे पर दोनों के रास्ते अलग हो गए। जिसके बाद 2022 में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा दोनों के लिए निराशाजनक रहा। अकाली दल को 3 तो बीजेपी को महज 2 सीटें ही मिली। यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहम है। अकाली दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में अपना पुराना राजनीतिक आधार वापस हासिल करना है, जबकि बीजेपी के सामने पंजाब में अपना संगठन और जमीनी जनाधार मजबूत करने की चुनौती है। यानी दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौती है और यहाँ से गठबंधन की जरूरत वाला सवाल पैदा होता है। कहानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि अकाली दल और बीजेपी फिर साथ आएंगे या नहीं। कहानी ये भी है कि अगर साथ आएं तो कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा, क्योंकि पुराना फार्मूला और 2027 की राजनीतिक जमीन दोनों काफी बदल चुके हैं। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सिर्फ सियासी दबाव बनाने की रणनीति है या फिर पर्दे के पीछे पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। अगर दोनों दल साथ आते हैं तो क्या सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी को मात दे पाएंगे। आज तक ब्यूरो।
बीजेपी लगातार मान सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठा रही है और अब भटिंडा की एक नई सड़क बीजेपी के निशाने पर है। दावा किया गया कि कोट भारा से रामगढ़ भुंदर तक जाने वाली सड़क इतनी घटिया बनाई गई कि हाथ से उखड़ रही है। लेकिन जब इस दावे की पड़ताल करने आज तक की टीम पहुंची तो सड़क की जो तस्वीर सामने आई उसने कई सवाल खड़े किए। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਟ ਭਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈਗੀ। ये वीडियो देखिए जिसमें एक नई बनी सड़क हाथों से ही उखड़ रही है। ये वीडियो है भटिंडा की, जहां गांव कोटभारा से रामगढ़ भुंदर को जाने वाली सड़क न सिर्फ नवीनीकरण कार्य में गंभीर लापरवाही और घटिया निर्माण को उजागर कर रही है, बल्कि मान सरकार के भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रही है। रामगढ़ भुंदर तक जाने वाली करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क अब सियासत का नया अखाड़ा बन गई है। बीजेपी ने इसी सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में गांव के लोग सड़क की परत हाथों से उखाड़ते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया कि नई बनी सड़क निर्माण के साथ ही टूटने लगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया और इस सड़क ने पंजाब सरकार की कथित सड़क क्रांति की पोल खोल दी। सवाल सिर्फ बीजेपी के वीडियो का नहीं है, सवाल है क्या वाकई नई बनी सड़क हाथ से उखड़ रही है। इसी सवाल का जवाब तलाशने आज तक की टीम पहुंची मौके पर और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो आज तक के कैमरे के सामने भी सड़क की परत हाथ से निकलती दिखाई दी। पंजाब सरकार की ओर से भले ही ईमानदारी से काम करने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्रामीणों का दावा है कि सड़क को बने अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ और बिना बारिश के ही सड़क की परत हाथों से निकल रही है। ਕੱਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਜਰ ਪਾਉਂਦੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਤੜਦੇ ਉਵੇਂ ਜੱਕਰ ਰੇਤਾ ਛਿੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਰੋੜੀ ਕੋਟ ਤੇ ਬਜਰੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿਫੜਾ ਬਣ ਬਣ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੂਰੀ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਟੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮਲੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਤੀ ਸੜਕ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। उधर बीजेपी के हमले के बाद आम आदमी पार्टी भी तुरंत बचाव में उतर आई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को राजनीतिक प्रचार बताते हुए पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पूरे पंजाब में बन रही 44,000 किलोमीटर सड़कों में से बीजेपी को खामी निकालने के लिए सिर्फ एक सड़क मिली, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उस सड़क की दोबारा मरम्मत भी करा दी गई। बीजेपी को बताना चाहिए कि जब वो अकाली दल के साथ गठबंधन में सरकार चला रही थी तब क्या उसने कभी सड़कों की हालत सुधारने पर ध्यान दिया था। मान सरकार ने सिर्फ सड़कें बनाने का काम नहीं किया, बल्कि उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने और 5 साल तक उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय की है। भटिंडा की सड़क पर सियासत की आग सुलग उठी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 5 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी तय है तो नई बनी सड़क की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है। और अगर सड़क निर्माण को अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो उसकी ऊपरी परत इतनी आसानी से क्यों निकल रही है। अगर निर्माण मानकों के मुताबिक हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए और अगर घटिया निर्माण हुआ है तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। भटिंडा से कुणाल बंसल, आज तक। पंजाब के सीएम के ओएसडी राजवीर सिंह घुम्मन ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आरोप पर सफाई दी। कहा, विधायक, मंत्री, चेयरमैन, अधिकारी ट्रांसफर से जुड़े अनुरोध लेकर आते हैं। कई लोग निजी कारण जैसे बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की नौकरी का उल्लेख करते हैं। घुम्मन के अनुसार वो खुद ट्रांसफर का निर्णय नहीं करते। उनका काम इन अनुरोधों को सीएम के सामने सिर्फ रखना है। किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना या निर्णय लेना मुख्यमंत्री का काम है। घुम्मन ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की ओर से लगाए गए आरोप पर भी जवाब दिया। कहा, मजीठिया को खुली चुनौती दी।
अगर उनके पास एक भी चैट या किसी से पैसे मांगने का कोई सबूत है तो सार्वजनिक करें या सबूत लोगों के सामने लाएं और माफ़ी मांगें, नहीं तो मानहानि के केस के लिए तैयार रहें। जो ਮਜੀਠੀਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਹੇਜ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦਹੇਜ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं है जितनी मजीठी ਨੂੰ। तिहाड़ में बंद कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, सज्जन कुमार दिसंबर 2018 से जेल में बंद थे। 7 साल 8 महीने जेल में रहने के बाद उनका निधन हुआ। 1984 सिख विरोधी दंगों के 2 मामलों में सज्जन कुमार को उम्र कैद मिली थी, जबकि दंगों से जुड़े 2 केस में सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया था। पठानकोट में डैम की झील में शुरू हुआ वाटर स्पोर्ट्स अब पर्यटकों का पसंदीदा एडवेंचर स्पोर्ट्स बनने लगा। स्पीड बोट, पैरासेलिंग की शुरुआत होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। प्रशासन की कोशिश है कि पठानकोट की इस झील को वर्ल्ड लेवल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। अब पंजाब के लोगों को पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए गोवा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पंजाब के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन चुके पठानकोट में लोगों को ये सुविधा मिलने लगी है। यहाँ के रावी नदी पर बने डैम की झील में पर्यटक स्पीड बोट के साथ पैरासेलिंग का भी आनंद ले सकेंगे। दरअसल पठानकोट में रावी नदी पर बने डैम की झील अब पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर हो रही है, क्योंकि रणजीत सागर डैम की झील के किनारे चमरोड़ और शाहरपुर कंडी बैराज झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म हब बनाने की तैयारी कर ली गई है। डैम प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील में स्पीड बोट्स और पैरासेलिंग की शुरुआत की है। मैंने देखा, यूट्यूब में देखा था काफी इसका। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर। वो तो ठीक है, सबको अच्छा है, फूड है। बच्चों को लेके राइड पे गए आप, कैसा लगा? अच्छा लगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा है सारा। हम पहली बार ही आए हैं वहाँ फैमिली लेकर। डैम प्रशासन इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। पहले यहाँ सिर्फ पर्यटक स्पीड बोट से यहाँ के नजारे का आनंद लेते थे, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर पैरासेलिंग का भी लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है। इन वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छी जगह बनी हुई है, घूमने के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हॉर्स राइडिंग भी अच्छा है, आपका ऊंट का भी, कैमल का भी अच्छा है। हाँ, नहीं अच्छा है। झील का नजारा तो बहुत बढ़िया है। वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत होने के बाद झील पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। स्पीड बोट के बाद अब पैरासेलिंग की शुरुआत होने से इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए डैम प्रशासन ने पर्यटकों की हिफाजत का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਟ ਸਕੀਇੰਗ, ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ, ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੋਰਮਸ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਆ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ। कुछ किसी भी तरह की ढिल नहीं बरती है। पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए पहले लोगों को गोवा जैसी जगहों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब डैम की झील में शुरू हुए इस वाटर स्पोर्ट्स ने पठानकोट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर एक नई पहचान दिला दी है। पठानकोट से पवन सिंह। एक माँ की ममता, जिससे अपनी बेटी तो नहीं मिली, लेकिन सैकड़ों परिंदों ने उसे अपना परिवार दिया। मोगा के गांव निधावाला की 39 वर्ष की हरमनप्रीत कौर पिछले 13 वर्षों से बेजुबान पक्षियों की सेवा कर रही हैं। उनके घर में रोज़ करीब 500 पक्षी आते हैं। 200 ने तो उन्हीं के घर को अपना आशियाना बना लिया।
ममता और जीव प्रेम की ये अनोखी कहानी। मोगा के गांव निधावाला में ये कोई आम घर नहीं, बल्कि सैकड़ों परिंदों का अपना घर है और इन सब की देखभाल करती हैं हरप्रीत कौर। हरप्रीत की आवाज सुनते ही चिड़िया उनके पास दौड़ी चली आती हैं। हरप्रीत भी इन्हें नाम से नहीं बल्कि प्यार से राजकुमारियां कहकर बुलाती हैं। पिछले 13 साल से दाना पानी से लेकर इनके रहने तक का पूरा इंतजाम हरप्रीत खुद करती है। लेकिन इन परिंदों के लिए हरप्रीत के दिल में इतना प्यार आया कहां से? इसके पीछे है एक माँ के दिल का वो दर्द जो कभी बेटी की चाहत पूरी ना होने से पैदा हुई। दरअसल हरप्रीत कौर का हमेशा से एक बेटी का सपना था, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन एक दिन उनके घर के बाहर एक चिड़िया अपने बच्चे के लिए जगह तलाश रही थी। उसी समय उनके मन में माँ होने का दर्द फिर से जाग उठा और उन्होंने कागज से उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया। और यहीं से शुरू हुई चिड़ियों के साथ एक ऐसे रिश्ते की कहानी जो आज 13 साल बाद सैकड़ों परिंदों तक पहुंच चुकी है। कि एक गौरैया का जोड़ा हमारे घर में आया और उनको ब्रीडिंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा गत्ते का डब्बा लगा दिया। तो उस पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया बच्चे निकाले और बच्चों को सारा दिन चोगा देती थी, तो मुझे भी सुकून मिलता था। तो इसलिए मुझे बड़ा सुकून मिला और मैंने बहुत सारे रैन बसेरे लगाए थे इनको रहने के लिए। ये वाली रुख वगैरह पेड़ दिए, तो इसलिए मेरे घर में बहुत ज्यादा रौनक लगाई इन्होंने। हरप्रीत कौर बताती हैं कि साल 2013 में उनका पेट का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद जब वो खुद को बेहद अकेला महसूस करती थी, तब यही चिड़िया उनके आसपास रहती थी। सुबह से शाम तक इनकी चहचहाहट ने उनका अकेलापन बांट लिया और देखते ही देखते ये परिंदे उनके लिए परिवार बन गए। ये मेरियां प्यारियां राजकुमारियां, मैंने प्यार ना राजकुमारियां कहती हूँ क्योंकि मेरी ना एक बेटी नहीं थी, इसलिए मेरी बेटी की कमी पूरी करती है। क्योंकि हमारे पंजाब में जो बेटियां होती है ना, उनको चिड़िया बुलाते हैं। सो ये घर में बहुत ज़्यादा रौनकें लगाती थी। सुबह उठते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनका रौनक शुरू हो जाती है। बोलती है, बड़ी मीठी आवाज़ होती है, इसका कुदरती संगीत होता है। सो मैं सभी दुख सुख इनके साथ ही बातें करती रहती हूँ। सो ये मेरी प्यारियां राजकुमारियां मैंने बुला। हरप्रीत ने अपने घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में भी पक्षियों के लिए रैन बसेरे तैयार करवाए हैं। लकड़ी और मिट्टी से बने छोटे छोटे आशियाने गर्मी में धूप और सर्दी में ठंड से इन परिंदों को बचाते हैं। उनके पति, बेटा और देवर भी इस मुहिम में हरप्रीत का साथ देते हैं। आज रोजाना करीब 500 पक्षी उनके घर आते हैं और करीब 200 पक्षी यहीं रहते हैं। अब तो कोई गिनती नहीं है इनकी, काफी ज्यादा हो गई हैं, तो बहुत ज्यादा ये मेरे क्लोज ही बहुत ज्यादा हो गई है। हरप्रीत की कहानी सिर्फ एक महिला की जीव प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि ये याद दिलाती है कि इंसान चाहे तो बेजुबानों के लिए भी पूरा संसार बना सकता है। मोगा से तन्मय सामंता, आज तक। मौसम की आंख में चौली के बीच हेमकुंड साहिब की यात्रा निरंतर जारी है। यहाँ रुक रुक कर हो रही बारिश श्रद्धालुओं के सामने कुछ चुनौतियां जरूर पेश कर रही है, लेकिन इससे भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं। इस उत्साह का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बार हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। हिमालय की गोद में बसे हेमकुंड साहिब तीर्थ में उमड़ रही है आस्था। समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर पवित्र गुरुद्वारे में लगी है श्रद्धालुओं की भीड़। न तो बेतहाशा बर्फबारी इन भक्तों के कदम रोक सकी और न ही मानसून की तेज बारिश से इनके जोश पर कोई असर पड़ा। चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल पर इस साल आस्था ने नया कीर्तिमान बना दिया। इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खुले थे। अब तक 2,62,000 से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। श्रद्धालुओं की इस संख्या ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
गुरु महाराज की अपार बख्शिश हुई है। 23 मई से आरंभ हुई श्री हेमकुंड साहब की यात्रा आज मिति 19 अगस्त तक लगभग 2,62,000 यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं। आपके माध्यम से सभी यात्रियों को निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बना रखा है वो श्री हेमकुंड साहब जी में आइए। और इस साल ऐसी अलौकिक गुरु की कृपा है कि हेमकुंड साहब का सारा चौगिरदा ब्रह्म कमल व अन्य प्रकार के फूलों से पूरा लबालब भरा हुआ है। यात्री भगवान का वाहिगुरु का नाम तो ले ही रहे हैं और साथ ही साथ प्रकृति का आनंद भी मान रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा। हेमकुंड साहिब तीर्थ सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस तीर्थ स्थल के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं की अनंत आस्था जुड़ी है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ के पवित्र सरोवर में स्नान के बाद सभी श्रद्धालु दरबार साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करते हैं और गुरुवाणी के साथ अपनी यात्रा संपन्न करते हैं। इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने के बाद से चमोली में मौसम कई बार करवट ले चुका है। यात्रा शुरू होते समय यहाँ जमकर बर्फबारी हो रही थी और अब लगातार हो रही बारिश रोज नई चुनौतियाँ पेश कर रही है। ऊंचे पहाड़ों पर होने की वजह से इस तीर्थ स्थल पर कई बार लोगों को ऑक्सीजन की कमी से परेशानी भी होती है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। नौजवानों के साथ साथ तमाम बुजुर्ग भी आस्था की शक्ति से इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस साल श्रद्धालुओं की संख्या एक नया कीर्तिमान बनाएगी। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज से पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।